हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस नई सुबह के उजाले में जब सूरज की पहली किरण आकाश को छूती है, मैं अपने हृदय की गहराई से तेरे सामने झुकता हूं। धन्यवाद पिता कि तूने रात भर हमें सुरक्षित रखा, हमारे घर को अपनी सुरक्षा से ढका और हमें नई सुबह देखने का अवसर दिया। प्रभु, जब सब लोग सो रहे थे तब भी तेरी आंखें मेरी रक्षा कर रही थीं। जब मैं सोया हुआ था और मुझे कुछ पता नहीं था, तब भी तेरे स्वर्गदूत मेरे चारों ओर डेरा डाले हुए थे। धन्यवाद है प्रभु कि तेरी करुणा और तेरी दया हर सुबह नई होती है। दिन की शुरुआत में समर्पण है प्रभु यीशु। मैं आज का पूरा दिन तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे विचार, मेरे काम, मेरे बोल, मेरे कदम, सब कुछ तेरे अधीन हो। आज जो भी निर्णय मैं लूं वह तेरे मार्गदर्शन से हो। जो भी शब्द मैं बोलूं वह लोगों को आशीष देने वाले हों। जो भी कार्य मैं करूं वह तेरे नाम की महिमा बढ़ाने वाले हों। जीवन और स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद कि मेरी सांसें चल रही हैं। धन्यवाद कि मेरे पास चलने, बोलने और काम करने की शक्ति है। हे प्रभु, यह शरीर तेरी देन है। इसे मैं आज तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना चाहता हूं। परिवार और घर के लिए प्रार्थना है पिता। इस सुबह मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे जीवन साथी, सब पर तेरी आशीष बनी रहे। आज का दिन हमारे घर में शांति, प्रेम और मेल मिलाप से भरा हो। हर झगड़ा तेरे नाम में शांत हो जाए। हर अभाव तेरी आशीष से भर जाए। काम और बिजनेस के लिए प्रार्थना है प्रभु। आज जब मैं अपने काम, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस या पढ़ाई में जाऊंगा, तू मेरे साथ चलना। मेरे हाथों को सामर्थ्य देना, मेरे मस्तिष्क को बुद्धि देना, मेरे निर्णयों में विवेक देना। जहां लोग हार मान ले वहां मुझे धैर्य देना। जहां दरवाजे बंद हो वहां तेरी कृपा से दरवाजे खुले। धन्यवाद प्रभु कि तू आशीष का स्रोत है और मेरे काम में आज तेरी बरकत प्रकट होगी। आत्मिक सामर्थ्य के लिए प्रार्थना है प्रभु। मुझे आज इस संसार की बुराई से बचा, पाप से दूर रख, प्रलोभनों से मुक्त कर और मेरे हृदय को पवित्र बना। मुझे अपने वचन में जकड़े रहे। जब शैतान मुझे गिराने की कोशिश करे तो तेरी आत्मा मुझे उठाए। धन्यवाद प्रभु कि तू हर दिन मुझे नई सामर्थ्य देता है। दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना है प्रभु। आज इस सुबह मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुखी है, बीमार है या परेशान है। उन परिवारों के लिए जो कर्ज में डूबे हैं, उन माताओं के लिए जिनके आंसू थमते नहीं, उन बच्चों के लिए जो नशे में फंस गए हैं, उन नौजवानों के लिए जो अपनी राह खो चुके हैं, उन बीमार लोगों के लिए जो अस्पतालों में पड़े हैं। हे पिता, आज की सुबह उनकी पुकार भी सुन ले। उन्हें आशा दे, उन्हें चंगाई दे, उन्हें मुक्ति दे। प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए प्रभु यीशु, जब मैं इस सुबह नई सांस ले रहा हूं, मुझे तेरे क्रूस का स्मरण आता है। तूने अपने लहू से मुझे छुड़ाया। तेरी कृपा से मैं आज जीवित हूं। तेरे प्रेम के कारण मुझे नया जीवन मिला है। धन्यवाद प्रभु कि इस सुबह मैं तेरी उपस्थिति में चल सकता हूं। सुबह का आशीर्वाद है प्रभु। इस दिन को मैं तेरा मानकर जीऊंगा। तेरा प्रकाश मेरे जीवन को भर दे। तेरी शांति मेरे मन को थामे रहे। तेरी सामर्थ्य मेरे हाथों को मजबूत करे और तेरी करुणा मेरे हर कदम पर साथ रहे। आज मैं तेरे पवित्र चरणों में झुककर तेरे सामने आता हूं। मेरे दिल में एक ही तरफ है, एक ही चाह है कि तू मुझे मेरे जीवन के लिए एक स्थिर और आशीष से भरी सरकारी नौकरी प्रदान करे। प्रभु, तू जानता है कि इस संसार में नौकरी पाना आसान नहीं है, लेकिन तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तू सर्वशक्तिमान है। तू ही मार्ग बनाने वाला है जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। हे यीशु, मैं जानता हूं कि नौकरी केवल मेहनत से नहीं बल्कि तेरी कृपा से मिलती है। कितने लोग दिन रात पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन बिना तेरी इच्छा और आशीर्वाद के सफल नहीं हो पाते। इसीलिए प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चिंता, सारी मेहनत और सारी आशाएं तेरे हाथों में सौंप देता हूं। हे पिता परमेश्वर, तूने यिर्मयाह 9:9 में कहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में अपनी योजनाएं जानता हूं। वे योजनाएं तुम्हारी भलाई की हैं, न कि हानि की, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा मिले। प्रभु, मैं मानता हूं कि मेरी सरकारी नौकरी भी कि तेरी योजना का हिस्सा है। तू मुझे सही समय पर, सही जगह पर सही नौकरी देगा। पढ़ाई और तैयारी पर आशीष है प्रभु यीशु। जब मैं पढ़ाई करता हूं, किताब खोलता हूं, प्रश्न हल करता हूं, तो मेरा मन बिखर जाता है।
कभी थकान आती है, कभी आलस, कभी डर। लेकिन है प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि जब भी मैं पढ़ाई करूं, मेरी बुद्धि को आशीष दे, मेरे मन को शांति दे, मेरी याददाश्त को मजबूत कर। तेरे पवित्र आत्मा से मुझे ज्ञान और समझ प्रदान कर, ताकि मैं जो भी पढ़ूं वह मेरे दिल और दिमाग में बैठ जाए और परीक्षा में मुझे याद रहे। हे प्रभु, दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो जैसे जवानों को तूने बाबुल की राजसभा में ज्ञान और बुद्धि दी थी, उसी तरह मुझे भी विशेष ज्ञान और सामर्थ्य दे, ताकि मैं कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर आत्मविश्वास से दे सकूं। परीक्षा और इंटरव्यू में तेरी मदद है प्रभु। जब परीक्षा का दिन आएगा, मेरा मन डगमगाएगा, डर मुझे पकड़ लेगा। लेकिन प्रभु, तूने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, विचलित न हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे सहायता दूंगा, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालूंगा। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि परीक्षा के दिन मुझे आत्मविश्वास दे, मुझे याद दिला कि तू मेरे साथ है। जब मैं प्रश्न पत्र देखूं तो मेरा मन न डरे, जब मैं लिखूं तो मेरे हाथ कांपे नहीं, जब मैं उत्तर दूं तो सही उत्तर मेरे मन में आ जाए। हे प्रभु, इंटरव्यू के समय जब अधिकारी मुझसे प्रश्न पूछें तो मेरे होंठों पर बुद्धिमानी के शब्द रख। मुझे ऐसी शांति और आत्मविश्वास दे कि सामने बैठे लोग भी तेरी आशीष को मेरे भीतर महसूस करें। प्रभु, मुझे शर्मिंदा न करना, बल्कि तेरे नाम की महिमा हो। रुकावटों और बाधाओं से रक्षा है प्रभु यीशु। आजकल सरकारी नौकरी पाना बहुत कठिन है। कभी भ्रष्टाचार होता है, कभी सिफारिश काम करती है, कभी अन्याय होता है। लेकिन प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू न्यायी है और तू मेरा पक्षधर है। चाहे लोग मेरे खिलाफ योजनाएं बनाएं, चाहे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन प्रभु, तू मेरे लिए रास्ता बनाएगा। जैसे तूने दाऊद को गोलियत पर विजय दी, वैसे ही तू मेरी भी हर बाधा को हटा देगा। कोई शैतानी ताकत, कोई टोना टोटका, कोई मनुष्य की चाल मेरे जीवन को रोक नहीं सकेगी, क्योंकि मैं तेरे लहू से ढका हुआ हूं और तेरे हाथों में सुरक्षित हूं। परिवार और जिम्मेदारी के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं केवल अपने लिए नौकरी नहीं मांग रहा, बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे माता पिता ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की है, त्याग किया है। मैं चाहता हूं कि उन्हें चैन मिले, उनकी आंखों में गर्व हो। हे प्रभु, तू मुझे नौकरी देकर मेरे परिवार को आशीषित कर, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, उनका सहारा बन सकूं। धन्यवाद और विश्वास है प्रभु यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुन चुका है। मुझे पता है कि जिस दरवाजे को तू खोलेगा, उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। और जब तू मुझे सरकारी नौकरी देगा, तो मैं कभी घमंड नहीं करूंगा, बल्कि तेरे नाम की गवाही दूंगा। धन्यवाद पिता कि तूने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे भविष्य को उज्जवल किया। धन्यवाद कि सरकारी नौकरी मेरे जीवन में आ रही है और उसके द्वारा तेरी महिमा होगी। अंतिम प्रार्थना है पिता, आज मैं अपने जीवन, अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत, अपनी परीक्षा, अपने इंटरव्यू और अपने भविष्य को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि हर रुकावट हटे, हर डर दूर हो और तेरी आशीष से मुझे सरकारी नौकरी मिले। आज मैं तेरे पवित्र चरणों में झुककर तेरे सामने आता हूं। मेरे दिल में बोझ है, एक गहरी तरफ है उन भाइयों और बहनों के लिए जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं पा सके हैं। प्रभु, तू सब जानता है, तू उनके आंसुओं को देखता है, तू उनके संघर्ष को जानता है, तू उनकी रातों की नींद और दिन की मेहनत को गिनता है। हे प्रभु यीशु, कितने भाई बहन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते करते थक गए हैं। कितनों ने दर्जनों इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। कितनों के पास डिग्री है, योग्यता है, परंतु अवसर नहीं। कितनों के पास सपने हैं, परंतु दरवाजे बंद हैं। लेकिन प्रभु, तू वही परमेश्वर है जो बंद दरवाजे खोलता है। तू वही परमेश्वर है जो सूखी हड्डियों को भी जीवन देता है। थके हुए मन और निराश आत्मा के लिए प्रार्थना है प्रभु। जब नौकरी नहीं मिलती तो मन टूट जाता है, निराशा दिल को घेर लेती है। परिवार के ताने, समाज के शब्द, रिश्तेदारों की बातें दिल को घायल कर देती हैं। लेकिन प्रभु, तू कहता है, आओ है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इन भाइयों और बहनों के दिल को छू, उनके आंसुओं को पोंछ, उनके टूटे दिल को जोड़, उनके मन में नई आशा भर।
उन्हें यह विश्वास दे कि तेरा समय सबसे सही है और तू कभी देर नहीं करता। पढ़ाई और तैयारी करने वालों के लिए हे प्रभु यीशु, जो भाई बहन दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, किताबों में डूबे रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु उन्हें थकान में ताकत दे, उनके दिमाग को तेरी बुद्धि और तेरी समझ से भर दे। जो वे पढ़ते हैं वह उनके दिल और दिमाग में बैठ जाए। परीक्षा में उन्हें सब याद रहे। जैसे तूने दानियल को जान और बुद्धि दी थी, वैसे ही इन भाई बहनों को भी असाधारण जान और समझ दे। इंटरव्यू और अवसर पाने वालों के लिए है प्रभु, कितने भाई बहन इंटरव्यू तक पहुंचते हैं लेकिन अंतिम समय पर बाहर हो जाते हैं। प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जब वे इंटरव्यू के सामने जाएं तो तेरी शांति उनके दिल में हो, उनके होंठों पर तेरे दिए हुए शब्द हो, उनका आत्मविश्वास तेरे पवित्र आत्मा से भरा हो। अधिकारी भी उनके भीतर तेरी आशीष को देखें। बेरोजगारी और तंगहाली से जूझ रहे लोगों के लिए हे पिता, कितने भाई बहन बेरोजगारी के कारण निराश हैं। घर की जिम्मेदारी, परिवार की चिंता, आर्थिक तंगी उनके जीवन को तोड़ रही है। प्रभु तू उनकी मदद कर, तू उन्हें नौकरी का दरवाजा खोल, उनके लिए मार्ग बना, उनके जीवन से गरीबी और तंगहाली को दूर कर। रुकावटों और शैतानी जाल से रक्षा है प्रभु यीशु। यदि किसी भाई या बहन की नौकरी शैतानी ताकतों, जादू टोने, बंधनों या दूसरों की चालबाजी के कारण रुक रही है, तो मैं तेरे नाम से घोषित करता हूं कि वे सारी रुकावटें अभी टूट जाएं। तेरे लहू की सामर्थ्य से हर बंधन कट जाए, हर अंधकार हट जाए और तेरी ज्योति उनके जीवन में चमक उठे। परिवार और समाज में सम्मान के लिए हे प्रभु, नौकरी न मिलने के कारण कितने भाई बहन अपने परिवार और समाज में उपेक्षित हो जाते हैं। लोग उन्हें निकम्मा कह देते हैं, बोझ समझ लेते हैं, लेकिन प्रभु तू उन्हें सम्मान देगा। तू उन्हें ऐसी नौकरी देगा जिससे सब उन्हें आदर देंगे और कहेंगे, सचमुच यह परमेश्वर की आशीष है। धन्यवाद और विश्वास की प्रार्थना है प्रभु। आज मैं विश्वास करता हूं कि तूने इस प्रार्थना को सुना है। मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन भाइयों और बहनों को नौकरी नहीं मिल रही थी, उनके लिए तूने नया दरवाजा खोल दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने उनकी निराशा को आशा में बदल दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि नौकरी मिलने के बाद वे गवाही देंगे, सचमुच यह काम मेरे बल से नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा से हुआ। अंतिम प्रार्थना है स्वर्गीय पिता, आज मैं हर उस भाई और बहन को तेरे हाथों में सौंपता हूं जो नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके आंसू, उनकी मेहनत, उनकी उम्मीद, उनकी प्रार्थना सब तुझ तक पहुंचे। प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीष मांगता हूं कि आने वाले दिनों में वे नौकरी पाएं, स्थिर जीवन जिए और तेरे नाम की महिमा करें। आज मैं तेरे पवित्र नाम में तेरे सामने आता हूं। मैं तेरा दास हूं, मैं तेरा संतान हूं। तूने मुझे जीवन दिया, सांस दी, समय दिया और काम करने की योग्यता दी। प्रभु नौकरी और बिजनेस तेरी ही दी हुई आशीष है। मनुष्य मेहनत करता है परंतु आशीष केवल तू ही दे। हे प्रभु यीशु, कितने भाई बहन हैं जो नौकरी में मेहनत करते हैं पर उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता। कितने लोग नौकरी खोज रहे हैं पर दरवाजे बंद हैं। कितने भाई बहन बिजनेस करते हैं पर बरकत नहीं है, घाटा है, कर्ज है, तंगी है। प्रभु तू सब देखता है, तू सब जानता है। आज मैं उनके लिए तेरे चरणों में रोता हूं और तेरी दया की भीख मांगता हूं। नौकरी में बरकत के लिए प्रार्थना है प्रभु। जिन भाइयों और बहनों की नौकरी है, उनके काम में तुझे ही आदर मिले, उनके हाथों को बरकत दे, उनके ऑफिस, उनके कामकाज, उनके डिपार्टमेंट में तेरी आशीष हो। हे प्रभु, कितने लोग सालों से नौकरी कर रहे हैं परंतु प्रमोशन नहीं मिल रहा, उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। प्रभु उनके लिए दरवाजा खोल, उनके बॉस, उनके अधिकारियों के दिल को बदल ताकि वे उनके काम को देखें और उन्हें तरक्की दें। प्रभु किसी की नौकरी जाने का डर है, कोई ट्रांसफर के कारण परेशान है, किसी का मन नौकरी में स्थिर नहीं है। प्रभु तू उन्हें शांति दे, तू उन्हें वहां स्थिर कर जहां तू चाहता है। नौकरी न मिलने वालों के लिए प्रार्थना है पिता परमेश्वर। जिन भाइयों और बहनों की अब तक नौकरी नहीं लगी, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु उनकी मेहनत और तैयारी व्यर्थ न जाए, उनका रिज्यूमे सही जगह पहुंचे, अधिकारी उनके ऊपर कृपा करें। जब वे इंटरव्यू दें तो तेरे आत्मा की शांति उनके साथ हो, वे आत्मविश्वास से खड़े हो और सही उत्तर दें। प्रभु तू दरवाजा खोल, क्योंकि लिखा है
जो दरवाजा तू खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। बिजनेस में बरकत के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु। जिन भाइयों और बहनों का बिजनेस है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनका काम छोटा हो या बड़ा, उसमें तेरी बरकत हो। उनकी दुकान, उनका ऑफिस, उनकी कंपनी तेरे हाथों में हो। प्रभु, बिजनेस में घाटा दूर कर, ग्राहकों की संख्या बढ़ा, लोगों के दिल में विश्वास और भरोसा भर। उन्हें सही पार्टनर, सही कस्टमर, सही सप्लायर मिले। जिनका बिजनेस बंधा हुआ है, जिनकी दुकान में ग्राहक नहीं आते, जिनकी कंपनी में ऑर्डर नहीं है, प्रभु वहां तेरा दरवाजा खोल। तेरी आशीष से वहां चहल पहल हो। कर्ज और तंगी से मुक्ति है प्रभु। कितने लोग बिजनेस और नौकरी के कारण कर्ज में डूब गए हैं। कितनों पर बैंक का लोन है, कितनों पर लोगों का उधार है। प्रभु, उनके लिए मैं पुकारता हूं, उनकी मदद कर, उनके कर्ज को चुका दे, उनके जीवन से तंगी हटाकर समृद्धि दे। शैतानी रुकावटों और बंधनों से छुटकारा है प्रभु यीशु। यदि किसी भाई बहन के नौकरी और बिजनेस में शैतानी ताकतें, जादू टोना, बंधन या ईर्ष्या बाधा डाल रहे हैं, तो मैं तेरे नाम से घोषित करता हूं कि वे सब रुकावटें अभी टूट जाएं। तेरे लहू की सामर्थ्य से हर बंधन कट जाए, हर अंधकार दूर हो और तेरा प्रकाश चमके। परिवार और समाज में गवाही है प्रभु। जब नौकरी और बिजनेस में बरकत होगी तो परिवार भी आशीष पाएगा। समाज भी देखेगा कि सचमुच ये तेरा काम है। लोग गवाही देंगे, यह काम मनुष्य के सामर्थ्य से नहीं बल्कि परमेश्वर की आशीष से हुआ। आज मैं तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूं। मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, पर ये आंसू दुख के नहीं, धन्यवाद के हैं। मेरे होंठ कांपते हैं, पर यह कांपना डर का नहीं, आभार का है। हे प्रभु, तेरे सामने मैं झुकता हूं और कहता हूं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने मेरी पुकार सुन ली। कितनी बार मैं अंधकार में रोया, कितनी बार मैंने अकेले में चुपचाप आंसू बहाए, कितनी बार मुझे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, परंतु प्रभु तूने मेरी पुकार सुनी। तूने मेरी आहों को अनसुना नहीं किया। जब लोग मुंह मोड़कर चले गए, जब रिश्तेदारों ने ताना दिया, जब मित्रों ने मुझे बुला दिया, उस समय भी तू मेरे साथ था। और आज मैं पूरे दिल से कहता हूं धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद चंगाई के लिए है प्रभु यीशु। जब मेरा शरीर बीमार था, जब मेरी आत्मा टूट चुकी थी, जब दवाइयां असर नहीं कर रही थी, जब लोग कह रहे थे कि अब कोई उम्मीद नहीं, उसी समय तूने अपनी चंगाई देने वाला हाथ बढ़ाया। तूने मेरे घावों को भर दिया। तेरे लहू की सामर्थ्य से मैं ठीक हुआ। धन्यवाद कि तूने बीमारी से उठाकर मुझे जीवन दिया। धन्यवाद पिता कि तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद आर्थिक बरकत के लिए है प्रभु। कितनी बार जेब खाली थी, घर में राशन नहीं था, दुकान में ग्राहक नहीं थे, नौकरी में प्रमोशन नहीं था, पर तूने कहा मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे घटी न होगी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि हर दिन तूने मेरे लिए प्रावधान किया। कभी भूखा नहीं छोड़ा, कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। पिता, मैं गवाही देता हूं कि सचमुच तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद आत्मिक शांति के लिए है पिता। कितनी रातें थी जब नींद आंखों से कोसों दूर थी। चिंता, डर, बेचैनी ने मुझे घेर रखा था, पर जब मैंने तेरे नाम को पुकारा तो तेरी शांति ने मुझे ढक लिया। तूने मेरे दिल को स्थिर किया, तूने मेरी आत्मा को शांति दी। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी पुकार सुन ली और मुझे विश्राम दिया। धन्यवाद परिवार और संबंधों के लिए है प्रभु यीशु। तू जानता है कि परिवार में कितने झगड़े थे, कितनी कड़वाहट थी, रिश्तों में टूटन थी, प्रेम खत्म हो रहा था, पर जब मैंने तेरे नाम को पुकारा तूने मेल मिलाप कराया, तूने रिश्तों में प्रेम बहाल किया, तूने घर में शांति और बरकत दी। पिता, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुन ली। बाद शैतानी बंधनों से छुटकारे के लिए है प्रभु। कभी ऐसा लगता था जैसे चारों ओर अंधकार है, जैसे हर काम रुक रहा है, जैसे किसी ने बांध रखा है, पर जब मैंने तेरे नाम से पुकारा, तेरे लहू की सामर्थ्य ने हर बंधन तोड़ दिया। जादू टोना, टोने टोटके, बुरी आत्माएं सब तेरे नाम से भाग गए। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद नौकरी और बिजनेस की आशीष के लिए है पिता परमेश्वर। कितनी बार दरवाजे बंद हुए, कितनी बार रिजेक्ट हुआ, कितनी बार बिजनेस में घाटा हुआ, पर जब मैंने घुटनों पर झुककर तेरे सामने रोया, तूने नया दरवाजा खोला, तूने नौकरी दी, तूने बिजनेस में बरकत दी, तूने मेरे हाथों के काम को आशीष दी। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी पुकार सुन ली।
धन्यवाद आत्मिक जीवन के लिए है प्रभु। कभी मैं पाप में गिरा हुआ था, कभी मुझे लगा कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा, पर तेरे लहू ने मुझे धो डाला। तूने मुझे नया जीवन दिया, तूने मेरे हृदय को शुद्ध किया। धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली और मुझे नया मनुष्य बना दिया। धन्यवाद हर चमत्कार के लिए है पिता। कभी डॉक्टर ने कहा कि यह असंभव है, कभी वकील ने कहा कि केस हार जाओगे, कभी लोगों ने कहा कि यह काम नहीं हो सकता, पर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तूने चमत्कार किया, तूने रास्ता बनाया जहां कोई रास्ता नहीं था। पिता, धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली। अंतिम धन्यवाद है प्रभु यीशु। आज मैं सिर्फ तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरी सांस सांस धन्यवाद कहती है, मेरा हर दिल की धड़कन कहती है धन्यवाद। मैं गवाही देता हूं कि तू सजीव परमेश्वर है। तूने मेरी पुकार सुन ली है। मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी पीछे नहीं हटूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमीन है।